Students, I'm Praveen Sharma and I welcome you all to the चाणक्य चैनल। आज से हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के डिमांड पर मैं इन वीडियोस को आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश से डरते हैं, कतराते हैं और शायद एक हौवा बन चुका है उनके लिए। कारण सिर्फ यह है कि इंग्लिश बोलने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि उनके पास बोलने के लिए कोई पर्सन नहीं है जिनके साथ वो बात कर सकें, या फिर इसके अलावा बहुत सारी अदर थिंग्स लाइक लैंग्वेज बैरियर है, बेसिक्स के बारे में नहीं समझ में आता है, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है। इस चैनल के माध्यम से हम इन सभी चीज़ों पर धीरे धीरे काम करेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस आपकी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक जाने वाली हैं, जिनमें हम बेसिक स्ट्रक्चर, इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इसके अलावा फ्रेजेस से हम स्टार्ट करेंगे, बल्कि देन सेंटेंसेस और देन पैराग्राफ्स। छोटे छोटे सेंटेंस से लेकर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने तक के सफ़र को बहुत आसानी से हम लोग कवर कर सकते हैं अगर थोड़ा सा लगन के साथ हम काम करें। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोनाउंसिएशन पार्ट। इंग्लिश सीखना जितना इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सेंट हम कैसे यूज़ करें उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंग्लिश बोलने के लिए जो साउंड सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरीके से उनको हम सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला वीडियो है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेल्फ इंट्रोडक्शन। आज मैं जो सेल्फ इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ब्रीफ है, यानी सिर्फ 5 या 6 ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर आपको काम करना है, जिनमें अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका नेम, सेकंड नंबर पर आपकी क्वालिफिकेशन, थर्ड नंबर पर आती है आपके प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, फोर्थ नंबर पर आपकी हॉबीज़ एंड फिफ्थ नंबर पर आते हैं आपका स्ट्रेंथ। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन को भी हम 3 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी एकेडमिक एजुकेशन, देन आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन और थर्ड नंबर पर आता है आपका प्रोफेशनल एजुकेशन। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों एजुकेशन एक साथ नहीं है तो आप जो भी एजुकेशन आपके पास एट प्रेजेंट है, आप उसी को यूज़ करके सेल्फ इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग सेंटेंसेस को माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं, जो कि सही नहीं है। माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया जाता, बिकॉज माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन खुद के लिए कुछ कर रहा हो। जैसे आई परचेज्ड अ ब्यूटीफुल वॉच फॉर माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ हम सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे हैं, तो सेंटेंस को माई सेल्फ से कभी भी स्टार्ट नहीं करना। तो सबसे पहले सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो किस तरह से काम करता है, हमेशा ध्यान रखना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर 3 बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का मतलब जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। किसी भी सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करने वाले व्यक्ति या नाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एक्शन जो होता है वो इटसेल्फ एक वर्ब होती है। एक्शन मीन्स वर्ब, यानी नाउन के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है, जो एक्शन है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और तीसरा है ऑब्जेक्ट। एक्शन के द्वारा किया जाने वाला कार्य किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू। अब सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू, यहाँ पर आई यानी सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, और एक्शन क्या हो रहा है? टीच करना। तो आई एम टीचिंग, टीचिंग इज एन एक्शन, और अप्लाई किस पर हो रहा है? यू पर। तो आई एम टीचिंग यू। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सभी सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसके हम कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैं सैर के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? आई के द्वारा। और एक्शन क्या है? जाना। और किसके लिए जाना? सैर के लिए जाना। तो थर्ड हमारा जो पार्ट है दैट इज ऑब्जेक्ट, आई गो फॉर अ वॉक। इसी तरीके से अगर हम कुछ और सेंटेंसेस लें, फॉर एग्जाम्पल राम फुटबॉल खेलता है, राम प्लेज फुटबॉल। अगेन इस सेंटेंस में राम एक सब्जेक्ट है और एक्शन किस पर अप्लाई किया जा रहा है? फुटबॉल पर। तो फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट हुआ और एक्शन जो है वो एक वर्ब हुआ। तो हमारा सीक्वेंस क्या था? राम प्लेज फुटबॉल, यानी राम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है खेलने का, तो प्ले इज अ गेम और प्लेइंग इज एन एक्शन। तो राम प्लेज, एक्शन अप्लाई हो रहा है फुटबॉल पर, तो राम प्लेज फुटबॉल। सो अगेन इट हैज बिकम द सेम सीक्वेंस, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही इज टॉकिंग टू हिज फादर। ही इज अ सब्जेक्ट हियर क्योंकि ही एक्शन कर रहा है। एक्शन क्या है? टॉकिंग, बात करना। किससे कर रहा है? अपने फादर से। तो फादर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। सो ही इज टॉकिंग टू हिज फादर, अगेन सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर के बाद अगेन, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम आज सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? सबसे पहले नेम। सो माई नेम इज, हम सेंटेंस बनाते हैं तो माई नेम इज, आगे आपका नेम आ जाएगा, या फिर आई एम, फिर आपका नेम आ जाएगा। हालांकि आई एम हम अगर बोलें तो वो एक वर्ब ऑफ डेजिग्नेशन है जिसमें हम सिर्फ किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। तो नेम बताने के लिए माई नेम इज हम इस तरीके से ही सेंटेंस को यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपका क्वालिफिकेशन, या क्वालिफिकेशन से भी पहले हम ले सकते हैं आपका प्लेस। सो सबसे पहले आपका नेम, जैसे माई नेम इज डैश, तो डैश में अपना नेम फिलअप करेंगे। देन आई बिलोंग टू, ये आपके प्लेस के लिए, आई बिलोंग टू। अब टू के बाद आप प्लेस का नाम मेंशन करेंगे, विलेज या सिटी जहां पर भी आप रहते हैं उस विलेज और सिटी को वहां पर मेंशन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, देखो आई बिलोंग टू, और कुछ लोग हेल वर्ड का यूज करते हैं, तो आई हेल फ्रॉम। अगर आप बिलोंग लगा रहे हैं तो टू लगाया जाएगा, अगर आप हेल लगा रहे हैं तो फ्रॉम लगाया जाएगा। आई बिलोंग टू चंडीगढ़ एग्जाम्पल है, या फिर आई हेल फ्रॉम चंडीगढ़। ओके, सो द सीक्वेंस इज हियर नाउ। अगेन सबसे पहले आपका नेम, माई नेम इज, आपका नेम आएगा, उसके बाद आई हेल फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू के बाद सिटी का नाम, या फिर आई हेल फ्रॉम के बाद सिटी का नाम। थर्ड नंबर पर आता है आपकी क्वालिफिकेशन, आई एम मास्टर्स इन, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, या फिर हम ग्रेजुएट इन, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आता है आपका हॉबीज वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है आपका हॉबीज का। हॉबीज में आपके पास 2 या 3 हॉबीज होनी चाहिए, और हॉबी हमेशा क्रिएटिव होनी चाहिए। लाइक जनरली पीपल से कि आई लिसन टू म्यूजिक, या लिसनिंग टू म्यूजिक इज माई हॉबी। सो लिसनिंग टू म्यूजिक इज नॉट अ हॉबी एट ऑल, बिकॉज इट इज ओनली अ पास टाइम और इट मे बी टेकन एज अ किलिंग ऑफ टाइम। हॉबी हमेशा क्रिएटिव होनी चाहिए। जैसे कि सिंगिंग को एक हॉबी बनाया जा सकता है, या प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना, दैट अगेन मे बिकम अ हॉबी। इसके अलावा बहुत सारी अदर क्रिएटिव हॉबीज हैं, लाइक ट्रैवलिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग। ओके, तो इनमें से कोई भी हॉबी आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। आप 2 या 3 अपनी हॉबीज़ को प्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट आपकी स्ट्रेंथ के मामले में अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। स्ट्रेंथ का सिंपल और सीधा सा मतलब होता है आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। अब कुछ क्वालिटीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लाइक डिटर्मिनेशन, क्विक डिसीजन टेकिंग पावर, सोशल एडेप्टेबिलिटी, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, एंड सो ऑन। इस टाइप की और बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है आज इंग्लिश को सीखने का, सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं फिर से एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका नेम, लाइक माई नेम इज़, आपका नेम आएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका प्लेस, आई बिलोंग टू चंडीगढ़ या आई हेल फ्रॉम चंडीगढ़। थर्ड नंबर पर आता है आपका क्वालिफिकेशन, लाइक
आई एम मास्टर्स इन डैश, और या आई एम ग्रेजुएट इन डैश। एंड फोर्थ नंबर पर आप प्रेजेंट करेंगे आपकी हॉबीज़, लाइक आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। ऐसा सेंटेंस अगर आप बोलते हैं तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं है। तो रादर देन सेइंग आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, यू कैन से दैट आई लाइक सिंगिंग और आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। नेवर से दैट माई हॉबी इज सिंगिंग, नो, आई लाइक सिंगिंग और आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। इस तरीके से आप सेंटेंस को प्रेजेंट कीजिए। आफ्टर दैट कम्स योर स्ट्रेंथ, एज आई टोल्ड यू कि आपके पास 2 या 3 स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, लाइक आई एम वेल डिटरमाइंड, or the sentence may be like I'm very much practical by nature, I'm very much optimistic, I never give up anything whenever I decide something. So these are the things that you can present during your self introduction. आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को